ठंडे धुंधले घर में राधा झुकी हुई बैठी है। उसका चेहरा गहरे दुख और निराशा से भरा हुआ है। राजेश उसके ऊपर मंडराता है। उसकी आवाज कर्कश और उबलते गुस्से से भरी हुई है। उसके क्रूर शब्द हवा में भारी हो गए, उसे जाने का आदेश दे रहे थे। राधा की आंखें मौन आंसुओं से भर जाती हैं, जो उस दर्द को दर्शाती हैं जिसे वह बोल नहीं सकती। एक दिल दहला देने वाले इस्तीफे के साथ वह धीरे धीरे अपने मामूली सामान को इकट्ठा करने के लिए उठती है। राधा कंधे पर एक छोटी सी गठरी लिए, उदासी से भरा चेहरा लिए, एक घुमावदार जंगल के रास्ते पर धीरे धीरे चलती है। घने जंगल से सूरज की रोशनी छनकर आ रही है, जो जंगल की जमीन पर धब्बे बना रही है, उसके उदास रास्ते पर बदलते पैटर्न डाल रही है। वह एक जर्जर झोपड़ी के सामने रुक जाती है, जो आसपास के पेड़ों में लगभग समाई हुई है। उसका क्षय उसके अपने दुख को दर्शा रहा है। उसकी निगाहें ढहती हुई संरचना पर टिकी रहती हैं, जो समय और भूले हुए सपनों का एक मूक प्रमाण है। राधा एक गहरी स्फूर्तिदायक सांस लेती है, जो उसके भीतर है, उसके लिए खुद को तैयार करती है। उसकी आंखों में संकल्प की एक झलक है। एक अंतिम हिचकिचाते कदम के साथ वह जीर्ण शीर्ण झोपड़ी की छाया में गायब हो जाती है, उसके रहस्यों में समा जाती है। एक देहाती जंगल की झोपड़ी में राधा आग के सामने घुटनों के बल बैठी है, जिसकी टिमटिमाती रोशनी उसके चेहरे पर नाच रही है। चिंता की गहरी रेखाएं जो कभी उनके चेहरे पर खिंची हुई थीं, अब शांत हो गई हैं। उनकी जगह एक गहरी शांति ने ले ली है। चिंतन में खोई हुई वह अपने अतीत को याद करती है, फिर भी उसके चेहरे पर शांत संकल्प और शांति है। उसके होठों पर एक सौम्य मुस्कान छा जाती है, जो उसके नए जीवन की मूक स्वीकृति है। शांति बिखेर रही है। बाहर जंगल का संगीत एक आरामदायक पृष्ठभूमि प्रदान कर